क्योंकि ये टेस्टर्स में तो नहीं आता ना कि आपने छोटा ले लिया और ट्राई कर लिया बच्चे को कि उसको फ्लेवर पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मगर इसमें क्या है कि ये इसका कोई फ्लेवर नहीं है और ये आप इजीली अपने बच्चे को दे सकते हैं, बच्चे ये पी लेते हैं। हाँ ऑब्वियसली शुरू में आपको बच्चों को थोड़ी सी ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, इसको एज अ मेडिसिन देना पड़ेगा। जैसे मुझे अपने बेटे को देना होता है तो मैं उसको कहती हूँ अल्लाह शाफ़ी करो, अल्लाह शाफ़ी करो, दैट्स अ मेडिसिन। तो वो लेता वही छोटे छोटे 1-2 सिप्स है, मगर एटलीस्ट उसके अंदर जा रहा है। उसका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करना हमारा मेन मकसद है। तो ये आप अपने बच्चे को रेडीमेड भी दे सकते हैं, और अगर आपने ख़ुद बनाकर उसको बच्चे को देना है, बॉटल में डाल के रख लें और आप डेली उसको पूरे दिन में 24 घंटे में सिप सिप करके देते रहें, तो ये भी जो है वो बेस्ट होगा, उसके लिए बेहतर हो जाएगा। हमने बात कर ली आर्टिफिशियल जूसेस नहीं हमने देने बच्चे को, हमने किसी किस्म के शुगरी और केमिकल्स वाले जूसेस नहीं देने, चाहे वो बॉटल में हैं, चाहे वो टिन पैक्स में हैं, चाहे वो पैकेट्स में हैं, वो हमने इंट्रोड्यूस नहीं कराने। हमने कोई फ्लेवर्ड मिल्क्स नहीं देने हैं, ख़ासकर डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को। और उनका अल्टरनेट क्या है कि या तो आप फ्रूट बच्चे को वैसे दे दें, अगर आप फ्रूट जूस को नहीं बना सकते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उसको डिटॉक्स वाटर्स दें। डिटॉक्स वाटर्स में आपके पास लेमन वाला डिटॉक्स वाटर भी आ जाता है, क्यूकम्बर वाला भी आ जाता है, मिंट फ्लेवर का भी आ जाता है। और साथ ही कुछ नहीं है, अगर आपको कहीं रास्ते में रुकना ही पड़ गया है, मजबूरी में कोई चीज़ लेनी ही पड़ गई है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास और सबसे ईजी गोइंग और बेहतर आपके पास क्या है, पेडोट्रल। आप पेडोट्रल की एक बॉटल लीजिए, ठंडी ले लीजिए और वो आप अपने बच्चे को दीजिए, एज़ कम्पेयर टू केमिकल जेनरेटेड जूसेस। ठीक हो गया। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चंस करने हैं या फर्दर इसके बारे में कुछ समझना है, इसके मैकेनिज़्म के बारे में समझना है, या आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग समझना चाह रहे हैं कि क्या क्या डाइट होनी चाहिए और क्या क्या कुछ होना चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड फैमिली।